मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमिनन्नासि मन यश्तरी लहवल हदीस लियुदिल्ला अन सबीलिल्लाहि बिगैरि इल्म वयत्तखिज़हा हुज़ुवा उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश्शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना के बाद और पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की ज़ात पाक पे हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद निहायत ही वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामाईन, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ भाइयों, सूरह लुक़मान का दर्स हमारा चल रहा है और गुज़श्ता जुमे हमने इस आयत के मुतल्लिक़ कुछ तफसीरी इशारे जो थे वो किए थे कि कुछ लोग वो हैं जो गाफिल कर देने वाली चीज़ें ख़रीदते हैं। तो लहवल हदीस पे हमने गुफ्तगू की थी कि जब मुशरिकीन मक्का पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयानिए के ख़िलाफ़ शिकस्त खा गए और वो जो हिदायत और अल्लाह की आयात, हिकमत और इल्म मेरे पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को दे रहे थे, उसका मुकाबला वो नहीं कर पा रहे थे। तो एक तो उन्होंने तशद्दुद शुरू कर दिया और दूसरा उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे काम करो कि लोग गफलत में पड़ जाएं। और उसके लिए मैंने नज़र बिन हारिस का सारा किस्सा आपके सामने रखा था कि वो ईरान से कुछ गाने बजाने वाली लौंडियाँ ख़रीद के ले गया और जब भी वो देखता कि कोई शख्स
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हो रहा है, हुजूर की बात सुन रहा है, हिदायत की तरफ जा रहा है, तो वो एक गाना बजाने वाली लौंडी उसके पीछे लगा देता। वो उसकी खिदमत तवाज़े भी करती, उसको गाना भी सुनाती। फिर इसके साथ वो जो किस्सा गो लोग लेके आया था, तो शराब की महफ़िलें होती, गाना बजाना होता, रुस्तम और सहराब के किस्से जो हैं वो बयान किए जाते। तो ये लहवल हदीस में हर वो चीज़ जो अल्लाह से तुम्हें गाफिल कर दे, उसके लिए मैंने एक जुमला आपसे अर्ज़ किया था कि उस दौर में लौंडियाँ ज़ाहिर है ख़रीदना हलाल काम था, जायज़ काम था, लेकिन जो लौंडियाँ गाने बजाने का काम करती थीं उनकी ख़रीद व फ़रोख्त को हराम करार दे दिया गया। तो ये उसूल आज भी आपने कुरान करीम का जहन में रखना है। वो काम जो आपको हराम की तरफ लेके जाए, जैसे वो काम हराम है उसकी तिजारत भी हराम है, ये उसूल याद रखना है। उसमें से आपको जितना जी चाहे नफ़ा मिल रहा हो, यानी लौंडी वैसे ख़रीदना हलाल है, लेकिन अगर आप गाने बजाने वाली लाएंगे, चूँकि वो हराम का काम कर रही है तो उसकी तिजारत भी हराम है। अगर एक चीज़ मकरूह है तो उसकी तिजारत भी मकरूह है। ये चूँकि चीज़ें इंसानों के जहनों में नहीं होती, वो अपने वक्ती फ़ायदे के लिए इन कामों में पड़ जाते हैं। मसलन आप एक बर्तन ख़रीदते हैं, उसमें चाय बनाएंगे, हंडिया पकाएंगे, ये हलाल काम है, वो बर्तन की तिजारत ख़रीदो फ़रोख्त भी हलाल है। लेकिन अगर वही आपने बर्तन शराब की कशीद के लिए ख़रीदा है, तो शराब चूँकि हराम है इसलिए उस बर्तन की ख़रीदो फ़रोख्त भी हराम हो जाएगी। यानी चीज़ एक ही होती है, उसके साथ आप काम हराम का कर रहे हैं या हलाल का कर रहे हैं। तो अगर काम हलाल है तो तिजारत भी हलाल। चूँकि ये मसला आम लोग पूछते रहते हैं ना कि ये कारोबार, ये काम मेरे लिए हलाल है कि हराम है, तो वो उसूल मैं ये सूरह लुक़मान से आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर वो काम हलाल का है तो उसकी तिजारत भी हलाल है, और अगर वो काम हराम का है तो उसकी तिजारत भी हराम है। अगर मकरूह है तो उसकी तिजारत भी मकरूह होगी। मसलन आप एक शेर सुनते हैं नात का, अब नात का शेर जो है ये हलाल है, आप नात की लिखी हुई किताब ख़रीदते हैं, वो ख़रीदो फ़रोख्त भी हलाल है। लेकिन अगर आपने वो अशार जो हैं जो आपको गिना की तरफ, जना की तरफ राग़िब करते हैं, बुराई की तरफ लेके जाते हैं, तो जैसे वो शेर सुनना हराम है उनकी किताबें पढ़ना भी हराम है, उन किताबों की ख़रीदो फ़रोख्त भी हराम है। एक मिसाल मैंने पिछले जुमे आपको दी थी कि आप ड्रामा देखते हुए अपनी नमाज से गाफिल हो जाते हैं, आप मैच देखते हुए नमाज से गाफिल हो जाते हैं। अब जितनी कंपनियां वहाँ ऐड दे रही हैं, जो ख़रीदो फ़रोख्त कर रही हैं, जो आपको गफलत की तरफ ले, वो सारा कारोबार हराम हो जाएगा। तो जो भी चीज़ आपको हराम की तरफ लेके जाए, और इसका वो तरीक़ाकार यानी गफलत का मैंने पिछले जुमे भी आपसे अर्ज़ किया था कि शैतानी ताकतें कोशिश ही ये करती हैं कि वो तुम्हें अल्लाह से गाफिल कर दे। एक बंदा आपसे कहेगा
को वेख तू दिन रात मर चलना मेहनत करदा, तेरी तो पूरी नहीं भी बहती। अगर साथ ही मैं मनशियात फरोख्त करनी शुरू कर दूं तो दिनों में अमीर हो जाऊंगा। लेकिन चूंकि कुल्लो मुस्किरन फहुवा हराम, हर नशा देने वाली चीज हराम है। तो जो भी कोई नशे का कारोबार करेगा उससे खरीदो फरोख्त करेगा और फिर उसके बाद उस नशे के पैसों से 10 मुहर्रम को देग भी दिलवाएगा, हैं? उसकी वो देग भी हराम होगी। वो पानी की सबील लगाएगा, वो भी हराम होगी। उसकी बेस हराम हो गई ना। तो शैतान ये वसवसे डालता है कि कोई बात नहीं, हराम के काम कर लो। सरकार फरमाए जो मिलावट करता है वो मेरी उम्मत में से ही नहीं है वो। अच्छा, यहाँ मैं एक और उसूल आपको अर्ज कर दूँ। ये आम बात मुझसे भी आप सुनते रहते हैं, आप ज़ाहिर है आम फहम बात है कि कोई भी बंदा दुनिया से जो वो कमाता है साथ नहीं लेके जाता। भाई आप जो दौलत कमाते हैं कब्र में साथ नहीं लेके जाते। तो ये आम फहम बात है, हर बंदे की समझ में भी आती है। लेकिन मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कुछ और बयान फरमाते हैं। सरकार फरमाते हैं कि ऐसा नहीं है कि आप जो कमाते हैं आप साथ नहीं लेके जाते। इसको ज़रा अच्छी तरह समझ लें, चूँकि ये कुरान करीम को अगर 5 हिस्सों में तकसीम करें ना तो 5वां हिस्सा जो कुरान का है वो आखिरत पे, यानी इतना जोर दिया क़यामत के दिन पे, माद पे। अब इसको ज़रा अच्छी तरह समझ लें। ये जो मैं दौलत कमाता हूं, जब मुझे भूख लगती है तो मैं पैसे चबाता हूं कि उनकी कोई चीज खरीद के खाता हूं। भाई कोई फल खरीदूंगा ना, कोई अनाज खरीदूंगा, यानी उस दौलत की शक्ल बदल कर उसको इस्तेमाल करता हूं। है वो दौलत ही, लेकिन जब मैंने फ्रूट खरीदा तो उसकी शक्ल बदल गई। जब मैंने गंदम खरीदी तो उसकी शक्ल बदल गई। मसलन यहाँ रोशनी के लिए एक बल्ब लगाया हुआ है, तो क्या ये बल्ब जल जाएगा तो यहाँ हमको 5000 का नोट लगाएंगे कि वो रोशनी देगा? हो सकता है उसके साथ और अंधेरा हो जाए। नहीं, उस दौलत की शक्ल बदलेंगे। एक तो बिजली के साथ राबता रखेंगे और आगे बल्ब लगाएंगे ताकि रोशनी हो। मुझे सफर के लिए जरूरत थी तो दौलत की फिर शक्ल बदल गई गाड़ी की सूरत में। यही मेरे पैगंबर क़यामत के मुतल्लिक फरमा रहे थे, मत कहना कि कोई दौलत साथ नहीं लेके जाता। अगर ये दौलत तुझे दुनिया में रोशनी देती है तो इसका सही इस्तेमाल कब्र में भी रोशनी देगा। किसने कहा है कि कोई दौलत साथ नहीं लेके जाता? हर कोई अपनी कमाई साथ लेके जाता है, सिर्फ उसकी शक्ल बदली हुई होती है। और वो जो रमजान मुबारक में भी मैंने आपको कहा था कि जो हराम, ये जितने भी लावल हदीस हैं, गफलत में डालने वाली चीजें अगर खरीदेगा तो वो भी अंधेरा साथ ही लेके जाएगा। उसने भी ये जो अपने पेट में अंगारे भरे हैं वो साथ ही लेके जाएगा। तो आज के बाद ये ना कहना कि कमाई यहां छोड़ के जानी है। जिसने अच्छी कमाई की है उसने भी रोशनी साथ लेके जानी है, जिसने बुरी की है उसने भी साथ ही लेके जानी है। अगर यहां छोड़ जानी होती तो क़यामत का तसव्वुर क्या था? अब आप कहेंगे कि पता नहीं ये एक नई चीज हमारे सामने आ गई। भाई नहीं, यही कुरान बयान कर रहा है। कोई दौलत यहां छोड़ के नहीं जाता, सिर्फ उसकी शक्ल बदलती है। तो अगर आप लावल हदीस खरीदेंगे, गफलत में डालने वाली चीजें खरीदेंगे,
वो भी आपके साथ रहेंगी। लेकिन इसके लिए जो मैं बात अक्सर आपसे सूरा वाक़िया की करता हूँ, ये पता नहीं मैं आप तक पैगाम नहीं पहुँचा पाया या आप उसको फॉलो नहीं करना चाहते। कुरान करीम ने ये जो बात वाज़े कर दी है कि तेरा काम कोशिश करना है, या तो तू गफलत के कामों में कोशिश करेगा या रोशनी के नेकी के कामों में, इल्म के कामों में कोशिश करेगा। तो कोशिश किसी की रायगा नहीं जाती। बस जिसने अल्लाह की मुखालफत में कोशिश की वो जलील होगा, जो अल्लाह की राह में कोशिश करेगा वो कामयाब हो जाएगा। और भाई चले तो दोनों ही गए ना, नमरूद भी दुनिया से चला गया, इब्राहिम भी चले गए। कामयाब कौन ठहरा? इब्राहिम अलैहिस्सलाम कामयाब ठहरे। फिरौन भी चला गया, मूसा अलैहिस्सलाम भी चले गए, अबू जहल भी चला गया, अबू बकर भी चले गए, यजीद भी चला गया, हुसैन भी चले गए। मायूसी को कुफर इसलिए कहा गया है कि तुम जब अपनी कोशिश को नतीजा अपने हाथ में लेने की कोशिश करते, भाई नतीजा तुम्हारे इख्तियार में नहीं है। जो चीज तुम्हारे इख्तियार में नहीं है उसको अपने इख्तियार में क्यों लेते हो? तुम्हारा जितना काम है वो करो। तो उसकी मिसाल कुरान करीम ने सूरा वाक़िया में ये दी थी कि तुम दाने तोड़ते रहो, उसमें से कोई पौधा निकल आएगा। भाई तुम गंदम का 1000 दाना भी तोड़ोगे तो तुम पौधा नहीं निकाल सकते। तुम्हारा काम जमीन हमवार करना है, हल चलाना है, दाने बखेर देने हैं, कुव्वत नमू इकट्ठी करके उसको फाड़कर पौधा निकालना अल्लाह का काम है। अल्लाह की काम अपने इख्तियार में क्यों लेने की कोशिश करते हो? फिर मायूस होते हो कि मैंने ये किया तो ऐसे क्यों नहीं हुआ। अब उस पौधे को परवान तुम चढ़ा रहे हो। तुम भाई कुरान करीम ने सवालिया अंदाज में बात की ना, तुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन, ये ज़राअत तुम कर रहे हो कि हम कर रहे हैं? बस तुमने ये ज़राअत की है, ये पौधे दानों में से तुमने निकाले। फिर उस पौधे को परवान किसने चढ़ाया है? फिर उस एक दाने को फी कुल्ल सुंबुलातिन मिअतु हब्बा, उस दाने में से 7 बालियां हमने निकाली हैं, तुमने तो नहीं निकाली। हर बाली को 100 दाना हमने लगाया है। तो जो चीज तुम्हारे इख्तियार में ही नहीं है उसके पीछे क्यों पड़ जाते हो? जो तुम्हारा काम है करो। और ये तो इतनी बड़ी बात है, अल्लाह ने अपने महबूब से कह दिया था, महबूब तेरा काम तो पहुंचाना है, हिदायत तो हमारे पास है। हिदायत हमारे पास है। उस दिन मैंने हज़रत साहब के उर्स में भी वो ये जो मिसाल दी थी, ये बात इसलिए कर रहा हूं कि हमारी कौम मायूसी में जा रही है, और मायूसी में इसलिए जा रही है कि ये नतीजा खुद निकालना चाहते हैं। भाई तुम्हारे इख्तियार में नतीजा नहीं है, तुम्हारा काम कोशिश करना है। वमा अलैना इल्लल बलाग, हमारा काम पहुंचाना है। अल्लाह रसूल के अहकामात आप तक पहुंचा देना। हिदायत हमारे इख्तियार में नहीं है, हिदायत अल्लाह के पास है। ये नतीजे की बात कर रहा हूं। और वो जो मिसाल मैंने दी थी, जिन लोगों ने सुना है उन्होंने सुन लिया, बाकी दोस्त भी इसको सुन लिया कि आपने गुलाब की कलम लगाई, उसमें खुशबू नहीं थी। जिस जमीन में आपने लगाई उसमें भी खुशबू नहीं थी। जिस पानी के साथ तुमने उसको सैराब किया उसमें भी नहीं थी। सूरज की रोशनी में पौधे को परवान चढ़ना था, उसमें भी खुशबू नहीं थी।
लेकिन माली इसलिए उस पौधे से मेहनत करता है कि उसको फूल ना लगे। भाई मेहनत तो इसीलिए करता है ना कि उसको फूल लगे, उस नतीजे के लिए मेहनत कर रहा है ना। और उसको पता भी है कि नतीजा मेरे इख्तियार में नहीं है, फिर भी मेहनत किया जा रहा है, इसलिए कि उस अल्लाह का वादा है लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, वो किसी की कोशिश को जाया नहीं करता। लेकिन नतीजा बहरहाल तुम्हारे इख्तियार में नहीं। जब वो कली खिलती है, उसके अंदर खुशबू पैदा होती है, तो वो खुशबू आपने पैदा नहीं की, ना किसी टीके के जरिए, इंजेक्शन के जरिए उसके अंदर लगाई गई है। खुशबू पौधे के अंदर ही पैदा हुई और खालिक ने पैदा की। मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, मैं ऐसा नहीं, मैं सिर्फ कर सकता हूं, नतीजा मेरे इख्तियार में नहीं है। तो वहां जो मैंने एक जुमला कहा, कई फिर साढ़े मौलवी पीर भी नाराज हो जाते। मैंने कहा कि माली ने देखो कलम लगाई, इधर उधर से जड़ी बूटियां उखाड़ता रहा, उसको पानी देता रहा, उसकी नहलाई करता रहा, काट छांट करता रहा, लेकिन खुशबू पौधे के अंदर माली पैदा नहीं कर सका। खुशबू अल्लाह ने पैदा की। इसी तरह कोई मौलवी पीर किसी के अंदर हिदायत नहीं डाल सकता, वो सीधे रास्ते की बात कर सकता है, हिदायत की खुशबू अल्लाह ही डालता है। हिदायत की खुशबू किसी के इख्तियार में नहीं है, ये अल्लाह के इख्तियार में। लेकिन जो दाना इस टेबल पे पड़ा रहेगा वो नहीं उगेगा। उस यानी उगाता तो अल्लाह ही है, लेकिन टेबल पे पड़े हुए दाने को वो नहीं उगाता। वो कहता है जो तरीका मैंने बताया है उस तरीके पे अमल कर, और वो तरीका बताने के लिए मैंने अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा है। अताअत कर मेरे पैगंबर की, उस रास्ते पे चल, हिदायत देना हमारा काम है। कोई मायूसी नहीं मुसलमान की जिंदगी में होनी चाहिए। मुसलमान की जिंदगी में कभी मायूसी नहीं होनी चाहिए। वो क्या समझता है कि उसका अल्लाह रिटायर हो गया है? जिसके हाथ में नताइज हैं, जिसके हाथ में खुशबू है, जिसके हाथ में नतीजा है, वो हय्युल क़य्यूम ज़ात मौजूद है। मैं रात एक 19वें पारे की आयत देख रहा था, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक है, व तक़ल्लुबका फ़िस्साजिदीन। ये शायद मिलाद शरीफ पे कभी मैंने ये आयत आपको सुनाई। तो उसका माना मफ़हूम क्या है? तक़ल्लुबका फ़िस्साजिदीन, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सजदा करने वालों में ही घूमते रहें। यानी आपका नूर सजदा करने वालों की सुलभ में रहा है, उन्हीं पाक पुश्तों में से आप होते हुए आए। ये उसूल कभी याद करवाना। एक होता है लफ्ज़, लफ्ज़ से ज़रा नीचे उतर के उसके माने में गोता लगाना होता है। माने से आगे मफ़हूम होता है, और फिर हकीकी वजूद तक आप पहुँचते हैं। ये 4 मंजिलें होती हैं किसी इल्म को हासिल करने की। पहले लफ्ज़ होता है, लफ्ज़ के बाद माना होता है, माने तक पहुँचना है, माने से मफ़हूम तक पहुँचना है, और मफ़हूम से वजूद हकीकी तक पहुँचना। तो मंजिल ये है। अब आपने आयत सुनी, अल्फाज सुन लिए, तक़ल्लुबका फ़िस्साजिदीन। अब आपने रुक के ज़रा जब इसके माने पे गौर किया
कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदम अलैहिस्सलाम से लेके हज़रत अब्दुल्ला तक साजिदीन में रहे, किसी मुशरिक की पुश्त में आपका नूर नहीं रहा। यहाँ से आप मफ़हूम की मंजिल में दाखिल हुए और वजूद हकीकी तक जो मुफस्सिरीन लेके जाते हैं वो कहते हैं इसका एक माना और भी है। अल्लाह ने जमा का सीगा इस्तेमाल किया है ना, क्या महबूब तुझसे पहले जितने भी सजदा करने वाले थे वो इसलिए सजदा करने वाले थे कि तू उनके साथ था। तो कोई सजदा करने वाला अल्लाह को हकीकी सजदा करने वाला ऐसा हो ही नहीं सकता जिसके साथ अल्लाह का महबूब ना हो। और अगर अल्लाह के महबूब को आप अपने साथ नहीं पाते तो अभी आपने सजदा किया ही नहीं है, आप वजूद हकीकी तक पहुंचे ही नहीं है। ये मंजिल है, यहां तक पहुंचना है वजूद हकीकी तक। इसी वजूद हकीकी तक पहुंचेंगे तो आप हराम छोड़ देंगे। फिर कैसे मुमकिन है कि आप हराम के काम करें, आपको नशे में नफा नजर आए, आपको ड्रामा देखने में रग़बत नजर आए। अल्लाह ने तो अपने नबी का वाक़या लिखा है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का, कि असर के वक्त वो किसी ज़िक्र व अज़कार में मशगूल होते थे। वो वाजिब भी नहीं था, लेकिन नबियों के लिए तो तर्क उला भी ज़ाहिर है जायज़ नहीं होता। तो कुछ घोड़े आ गए, ये पूरा किस्सा कुरान करीम में लिखा हुआ है, किसी दिन उसको भी वजाहत से पढ़ लेंगे इंशाअल्लाह। तो उन घोड़ों को देखते देखते वो जो अल्लाह के ज़िक्र का वक्त था वो गुज़र गया। तो कुरान कहता है कि अल्लाह के नबी ने वो सारे कीमती घोड़े ज़िबा करवा दिए कि जो घोड़ा अल्लाह के ज़िक्र में गफलत डाले मुझे वो दौलत चाहिए ही नहीं। ये तो वाक़यात कुरान करीम ने लिखे हैं। तो शैतानी ताकतों ने, इस्लाम दुश्मन ताकतों ने तुम्हें रक्स व सरूद में लगाना है, नाच गानों में मशगूल रखना है, लग़्व अशार सुनाने हैं, और दूसरी तरफ अल्लाह के नबी ने तुम्हें हिकमत की बात बतानी, इल्म देना है, आयात इलाहिया देनी है। और ये जो फरमाया था बग़ैर इल्म कि ये सारी ख़रीदो फ़रोख्त जो करते हैं, अगर उनको पता हो कि हम ये जो अंगारे ख़रीद रहे हैं, लौंडियाँ ख़रीद रहे हैं, गाने बजाने में अपना पैसा सर्फ कर रहे हैं, फिल्में और ड्रामे देखने में, हर वो चीज़ जो अल्लाह से गाफिल करती, तो अगर इल्म होता तो वो कभी भी नबी का रास्ता छोड़कर ये तिजारत न करते। उन्होंने अगर नबी का रास्ता छोड़कर ये तिजारत की है तो बगैर इल्म की है। अज़ाब मुहीन पे बात हो गई थी कि अल्लाह ताला ने उनके लिए फिर क्या किया है, दर्दनाक जलील करने वाला अज़ाब रखा है। इस दुनिया में भी जलील होते हैं और आखिरत में भी जलील होते हैं। इसके लिए ये जो सूरह फातिहा पे भी कभी गौर किया करें। ये जो फिर मना किया है ना कि गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, जो गुमराह लोग हैं उनके पास नहीं बैठना, जिन पे अल्लाह का गज़ब हुआ है उनके पास नहीं बैठना, इसलिए कि वो जो गुमराह हैं वो तुम्हें गफलत में डाल देंगे। और अगर आपके पास इल्म नहीं है तो आप तो उनके गफलत के कामों में ही समझेंगे कि मेरा फ़ायदा है। इसलिए हर नमाज की रकत में तुम्हें यह बताया जा रहा है कि जैसे सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम है, जैसे तुमने इनाम याफ्ता लोगों के रास्ते पे चलना है, वैसे ही जो गुमराह हैं उनके रास्तों से बचना है।
वरना वो तुम्हें गफलत में डाल देंगे, ऐसी गफलत में डालेंगे कि तुम्हें इल्म भी नहीं होगा। मैंने उस दिन शायद ये भी जुमला कहा था ना कि ये नहीं है कि ड्रामा देखते हुए नमाज रह जाए, मैच देखते हुए नमाज रह जाए। अब शैतान ये वसवसा डाले कि तू तो कवाली सुन रहा है, अगर कवाली सुनते हुए भी नमाज रह गई तो वो भी गफलत का काम है, दीन का काम नहीं है। शैतान तो वसवसा डालेगा तू कवालियां सुन रहा है। हमारे हजरत साहब किबला तो फरमाते थे कि अगर उर्स पे आते हुए कोई तुम्हारी नमाज रह जाती है तो कोई ज़रूरत नहीं उर्स पे आने की। जो चीज़ तुम्हें अल्लाह से गाफिल करे, मैं पीरा को चलना, मैं कवाली सुनने, ये सब लाहवल हदीस है, सब गफलत में डालने वाली चीज़ें। बस सिर्फ वो खरीदो फरोख्त करनी है जो तुम्हें अल्लाह के करीब करे। तरीके तो कई हैं, मैंने शायद किसी मौके पे पहले आपको बताया था। ये नहीं कि एक आध तरीका होता है। मसलन एक गैर मुस्लिम था, वो मुसलमानों को ऐसे गुमराह किया करता था। वो आके कहता, भाई देखो एक बंदा सोया हुआ है और एक उसके पास बैठा जो जाग रहा है, तो तुम सफ़र करते हुए रास्ता भूल गए हो, तो तुमने रास्ता पूछना है तो उस सोए हुए से पूछोगे कि जागते हुए से पूछोगे? अब कॉमन सेंस तो यही है ना कि भाई जो जाग रहा है उससे पूछेंगे। तो हर बंदा उसको यही जवाब देता कि भाई ये तो कॉमन सेंस है, आम फहम है कि जो जाग रहा है उससे पूछेंगे। तो वो आगे से कहता कि देखो तुम्हारा कुरान कहता है कि ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा हैं, जाग रहे हैं, उनको अल्लाह ने जिंदा आसमानों पे उठाया, तो तुम्हारे नबी तो फौत हो गए, मदीने शरीफ में दफन है, तो तुम सोए हुए से रास्ता क्यों पूछते हो? तुम जिंदा से रास्ता पूछो, जो जाग रहा है उससे पूछो। अब अगर आपके पास इल्म नहीं है तो लोग ऐसे भी तुम्हें गफलत में डालेंगे ना। अब वो एक दिन किसी आलिम से, वो जो कुरान कहता है कि नहीं इल्म तो किसी जानने वाले से पूछ लो, उसका टाकरा एक आलिम से हो गया, उसने यही सवाल डाल दिया। कहने लगा हुजूर माशाल्लाह आप तो बड़े इल्म वाले हैं, मुझे ये बताएं कि एक बंदा जाग रहा है एक सो रहा है, तो मैं रास्ता भूल गया हूं तो किससे पूछूं? उन्होंने कहा वो जो सोया हुआ है उससे पूछो, जो सोया हुआ है ना उससे पूछो। उसने कहा जी ये तो अकल के ही खिलाफ है, रास्ता तो जागता हुआ बताएगा। उन्होंने कहा अगर जागते हुए को रास्ते का इल्म होता तो वो चलना पड़ता, वो तो इस इंतजार में है ये सोया हुआ मुझे भी बताए तो मैं भी रास्ते पे चलूं। और वो जो जाग रहा वहां बैठा है ना, वो सोए हुए के इंतजार में बैठा है, और रास्ता पूछना तो सोए हुए से पूछ, जागने वाले से ना पूछ। भाई देखिए मामून रशीद का हालांकि अतालिक जाफर बरमकी बहुत बड़ा आलिम था, लेकिन जब यूनानी फलासफा वहां बैठना शुरू हुए तो उन्होंने उसको खल्के कुरान पे मजबूर कर दिया था। इसलिए कुरान कहता है कि अगर इल्म नहीं है तो फिर गुमराहों के पास ना बैठना, वो तुम्हें गफलत में डाल देंगे। और गफलत एक ऐसी बुरी चीज है कि तुम अल्लाह रसूल से दूर होते जा रहे हैं। हजरत अली का कातिल जो था वो उसने बैत की हुई थी हजरत अली की, हर जंग में वो साथ होता था, मुहिब्बाने अलीउल मुर्तजा में था, लेकिन एक औरत के इश्क में मुब्तला हुआ और उसने अपने हक महर में यह बात रखी। उसने कहा कि अली का सर उड़ा दो, मैं तुम्हारे साथ निकाह कर लूंगी। और ये जो गफलत है ये कैसे कैसे इंसानों को कहां तक गुमराह कर देती। तो इसलिए इस लाहवल हदीस को मामूली नहीं समझ,
हर वक्त अल्लाह की पनाह में रहना, खुदाए जुल जलाल से पनाह चाहते रहना। इरशाद हुआ ये वो लोग हैं वइज़ा तुतला अलैहि आयातुना वल्ला मुस्तकबिरन, जब इनको कुरान की आयत, ये जो गाफिल हो जाते हैं ना, शराब पी ली, गाने सुन लिए, हर वक्त गाफिलों के पास, मुतकब्बरों के पास, तो अल्लाह फरमाता है जब उनको हमारी आयतें सुनाई जाती हैं वल्ला मुस्तकबिरन, तो तकब्बुर के साथ चेहरा फेरते हैं। कअल्लम यस्मा, ऐसे जैसे सुना ही नहीं। कान नफी नहीं है वकरा, और ऐसे होता है जैसे इनके कान ही बहरे हो गए। हज़रत इमाम हुसैन ने भी करबला में अपने खुतबे में यही कहा था कि मुझे पता है कि तुम्हारे दिल पे कुरान की आयतों का असर नहीं होगा, लेकिन मैं ये काम इसलिए कर रहा हूं कि क़यामत के दिन तुम ये ना कहना कि हमें किसी ने बताया नहीं था। इत्माम हुज्जत कर रहा हूं। तो एक शख्स ने कहा कि इमाम आप ये जुमला क्यों कहते हैं कि मैं कुरान पढ़ूंगा तो इनके दिल पे असर नहीं होगा? फरमाया जब तक इनके पेट में हराम का लुकमा है कुरान कैसे असर करे? जिनके पेट में हराम होता है उन पे कुरान असर नहीं करता। ये वो कैफियत कुरान करीम बयान कर रहा है कि इनके सामने जब आयतें पढ़ी जाती हैं तो तकब्बुर से चेहरा फेरते हैं जैसे सुनी नहीं अल्लाह दी गल। फबश्शिर हो बेअज़ाबिन अलीम, ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी दो। कि ये क्या, वो ये आज वाली बात तो ज़हन में रहेगी ना, जो कमाया है वो यहाँ नहीं रहना, साथ लेके जाना है। और अगली आयत में यही है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति लहुम जन्नातुन नईम, जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने अमले साले किए उनके लिए नेमतों वाली जन्नत है। इसकी तफसीर बड़ी लंबी है, मुफस्सिरीन ने इस पर बड़ी बहस की है, लेकिन चूँकि वक्त हो गया जाते जाते एक जुमला सिर्फ वो कहते हैं कि अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि मैं जन्नत दूंगा जिसमें नेमतें हैं। ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें जन्नत दूंगा जिसमें नेमतें हैं। फरमाया जन्नातुन नईम, मैं नेमतें दूंगा जन्नत वाली। तो चूँकि ये अरबी ज़ुबान की फसाहत व बलागत ज़रा और है, हम उर्दू बोलने वालों को तो इसकी समझ नहीं आती, ये अरबी वाले से बड़ा लुत्फ़ उठाते हैं। इसका फ़र्क पता है क्या है? इसका फ़र्क ये है कि मेरा सेबों का बाग है, तो मैं कहता हूँ भाई जाओ बाग में से जितने जी चाहे सेब खा लो। ये है कि मैं जन्नत दूंगा जिसमें बागात हैं, जिसमें नेमतें हैं, यानी मैं उसको सेब खाने की इजाज़त देता हूँ लेकिन बाग का मालिक नहीं बनाता। और ये जो लफ्ज़ है ना जन्नातुन नईम, इस पे वजद इसलिए आता है कि मालिक कहता है सिर्फ नेमतें नहीं दे रहा, तुम्हें जन्नत का मालिक बना रहा हूँ। तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन कान तक़िया, जिसने तक़वा इख्तियार किया हमने उसको जन्नत का वारिस बनाया। वारिस की ये भी एक इख्तियार होता है, वो जिसको जी चाहे साथ ले जाए। जन्नत का जो मालिक बनाया है ना, उसको साथ इख्तियार होता है कि वो जिसको चाहे साथ ले जाए। ये है इसका माना, जिन्होंने जो ईमान लाए और जिन्होंने अमले साले किए। खालिदीन फ़ीहा, वो हमेशा उसमें रहेंगे क्योंकि मालिक है ना। अब ये नहीं है कि मालिक नहीं बनाया भाई बाग में से कुछ खा पी लो और फिर जब हमारी मर्ज़ी होगी निकाल देंगे, नहीं, तुम्हें मालिक बनाया है, हमेशा रहो। वादल्लाहि हक़्क़ा, ये अल्लाह का हक वादा है। वहुवल अज़ीज़ुल हकीम, वो अज़ीज़ भी है हकीम भी है, उसको उसके वादे से रोकने वाला कोई नहीं, कोई नहीं जो उसको उसके वादे से रोक सके, उसके वादे में कोई खलल भी नहीं डाल सकता। ये नहीं है कि वो मुस्तहिक को नहीं देगा और गैर मुस्तहिक को दे देगा, ना,
जिन्होंने लहवल हदीस खरीदे उनको ये जन्नत की नेमतें नहीं देगा। जो ईमान लाए हैं, जिन्होंने अमले साले किए हैं, खलक़स समावाति बिग़ैरि अमदिन तरौनहा, उसने आसमान पैदा किए बिग़ैरि अमदिन, बग़ैर सतूनों के, तरौनहा, देखते हो। अब अच्छा, ये हमारे दौर में भी आज से को 30-40 साल पहले ये बहस चलती थी, वो लहवल हदीस में ये बात, आज तो ज़ाहिर है वक्त ख़त्म हो गया। उस वक्त भी ये जो हमारी कम्युनिस्ट पार्टियों की चाइना से और रशिया से इधर तहरीक आई थी 70-80 की दहाई में, 60 की दहाई में खुसूसन, तो वो चूँकि अल्लाह के मुतल्लिक़ बड़े सवालात उठाते थे, तो ये भी उठाते थे, कहते थे इसमें कौन सी ऐसी बात है कि अल्लाह ने आसमान बगैर सुतून के बना दिए, ये कौन सी ऐसी बात है। भाई गोल चीज़ जो भी होगी वो बगैर सुतूनों की होती है। अब जो भी कोई गुंबद बनाते हैं कोई सुतूनों पे बनाते हैं। यार क्या क्या बताऊं तुम्हें, गुमराह करने वाले कैसी कैसी बातें करते हैं। लेकिन हम जो कुरान करीम के तालिब इल्म थे उस दौर में भी उनसे कहते थे, अल्लाह ने यहाँ तक बात नहीं ख़त्म की, अल्लाह ने फरमाया है कि बग़ैर आमदिन तरौनहा, तुम नहीं देख सकते। बगैर आमद, बगैर सुतून क्यों कह रहे हैं? तुम्हारी आंखें इस काबिल नहीं है कि उन सुतूनों को देख सके। वो तो फिर बाद की साइंस की तहकीक ने बताया कि हर सितारे को हम सुतून कह सकते हैं। कितने बुर्ज हैं, 12 बुर्जों की बात हुई। हो सकता है हमारे बाद में ये इल्म और तरक्की करे, तो इसके भी बहुत से जवाबात कुरान ने दिए। लेकिन हमारे आम लोग जिनको नहीं पता था उन्होंने कहा हाँ भाई गलती सही है कि गुंबद जो भी होता है वो तो सुतून के बगैर ही होता है। इसलिए मना किया गया है कि गुमराह लोगों के पास नहीं बैठे। हर वो चीज़, वो गाना बजाना, वो आपकी शराब की महफिल, मौसीकी की महफिल, वो लग़वियात अशार, हर चीज़ जो तुम्हें गाफिल कर दे अल्लाह से, उससे बचना है, कोशिश करनी है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रास्ता बताया उसके ऊपर चलना है। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।